الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाद यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़फ़ुल ईमान। गिरामी क़द्र उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लामी माँ और बहनों, अभी आप हज़रात वालदैन की ज़िम्मेदारियों के ताल्लुक़ से, मर्दों की गैरत के ताल्लुक़ से, औरतों के हया के ताल्लुक़ से बड़ी मुफीद बातें सुन रहे थे। आज का ये प्रोग्राम जो इस मस्जिद के मुसल्लियों ने मुनक्किद किया है, हम बहुत खुशनसीब हैं और सआदतमंद हैं कि इस मजलिस के अंदर शरीक हुए हैं, इसलिए कि ये मजलिस रूए ज़मीन पर सबसे अच्छी और बेहतर मजलिस है और ये मजलिस मस्जिद के अंदर मुनक्किद की गई है जो रूए ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस और मुबारक जगह है। अल्लाह के फ़रिश्तों ने हम लोगों को घेर रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सकीनत और रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। बड़े खुशनसीब और सआदतमंद वो लोग हैं जिनकी ईमानी हरारत और दीनी हमीयत ने उनके दिलों को झिझोड़ा और यहाँ पर वो तशरीफ़ ले आए और ये हमारी गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया भी है। हमारे समाज और मुआशरे के अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ पाई जा रही हैं और हर आदमी इस बात का रोना रोता है और उसका तस्करा भी करता है और दिली घुटन नहीं है, नहीं तो मैं ये कह रहा था कि हर आदमी ये महसूस करता है जो अपने दिलों के अंदर ईमान की हरारत रखता है और उसका दिल जिंदा है, मुर्दा नहीं हुआ है और बुराई को और गुनाहों को महसूस करते हुए इस बात का दुखी तौर पर इजहार करता है एक दूसरे से कि हमारे समाज और मुआशरे के अंदर बहुत सारी बुराइयां पाई जा रही हैं और दिन ब दिन इसके अंदर इजाफ़ा हो रहा है। बल्कि मादी करीब के अंदर हम और आप ये देखे होंगे और सुने होंगे कि मऊ जैसे दीनी और मजहबी शहर के अंदर, जिसकी मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर एक पहचान है और शनाख्त है, ये मजहबी शहर है, ये मदारिस और जामियात का मरकज़ है। यहाँ पर इस किस्म के जुर्म के इर्तिकाब करने वाले अगर पाए जाएं तो जितना भी अफसोस किया जाए और मातम किया जाए वो कम है। उसमें से एक है ख़ुदकुशी का मामला कि अभी जल्द ही 2 लोगों ने ख़ुदकुशी की, अपने आप को फांसी लगा लिया, जबकि शरीयत के अंदर ये हराम है, कहीं से इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों के बारे में फरमाते हैं कि जो आदमी जिस चीज़ से अपने आप को हलाक करेगा, अपने आप को कत्ल करेगा, क़यामत के दिन उसी तरीके से उसको अज़ाब होगा और जहन्नम में उसी तरीके से उसको अज़ाब दिया जाता रहेगा। अगर जहर पिया है तो जहर पीता रहेगा, अगर अपने पेट के अंदर छुरा घोंपा है तो छुरा घोंपता रहेगा, अपने आप को गोली मारा है तो गोली मारता रहेगा। इस तरीके से जहन्नम के अंदर उसको ये सज़ा मिलेगी जो अपने आप को, इसलिए ख़ुदकुशी मुसलमान के लिए हराम है।
इसी तरह दीन से मुर्तद हो जाना, दीन इस्लाम से फिर जाना, ये भी बहुत संगीन जुर्म है। बल्कि हमारी शरीयत के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसे लोगों की ये सज़ा रखी गई है कि ऐसे लोगों की गर्दन मार दी जाए, उनको उनका सर कलम कर दिया जाए जो दीन इस्लाम से फिर जाए। इस्लामी हुकूमत के अंदर ये कानून आज भी है। तो इस तरीके से हम और आप अपने समाज और मुआशरे के अंदर ये देखते हैं कि बुराइयों के अंदर दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है, उसके अंदर कमी नहीं आ रही है। और उसके कम करने का क्या ज़रिया है? अल्लाह और उसके रसूल ने हमें कौन सा तरीका बताया है? वो तरीका जब हम इस्तेमाल करेंगे तो बुराइयों के अंदर कमी आएगी, हमारा समाज और मुआशरा पाकीज़ा बनेगा। और वो क्या है? अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, मारूफ का हुक्म देना और मुनकर से लोगों को रोकना। अगर मारूफ का हुक्म करोगे तो नेकी के कामों के करने का उनके अंदर जज्बा पैदा होगा, और मुनकर से अगर मना करोगे तो बुराइयों से लोगों को नफ़रत पैदा होगी। और मारूफ का काम करोगे और बुराइयों से रोकोगे तो ऐसी सूरत में अहले ईमान को ताकत मिलेगी और अहले शर कमज़ोर पड़ जाएंगे। और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अगर तर्क कर दोगे तो अहले शर को गलबा हासिल होगा, उनको तक़वियत मिलेगी और अहले ईमान कमज़ोर पड़ जाएंगे। आज हमारे समाज और मुआशरे का यही हाल है, यही उसका नक्शा है कि अहले ईमान कमज़ोर पड़ गए और अहले सर को तक़वियत हासिल हो गई। हमने इस फरीज़े को छोड़ दिया, जबकि समाज के और मुआशरे के हर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो इस काम को अंजाम दे, उसकी ये जिम्मेदारी है। अगर अपने अगल बगल किसी बुराई के काम को देख रहा है तो जितनी वो ताकत रखता है अपने इस्तिताअत के मुताबिक उस बुराई से लोगों को रोके, मना करे। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर उसको बयान फरमाया है, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जो तुम में से कोई मुनकर काम देखे चाहिए कि उसको रोके अपने हाथ से। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं, हाथ से कौन रोक सकता है? घर का वो जिम्मेदार आदमी रोक सकता है, जो जिनकी मातहती में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी सरपरस्ती उसको हासिल है, उसको सज़ा दे सकता है, उसको हाथ से रोक सकता है। आम आदमी नहीं रोक सकता। अगर वो साहब अख्तियार है तो रोक सकता है, या एक जमात है, कोई तंजीम है, तो ऐसी सूरत में वो तंजीम रोक सकती है। तने तनहा वो आदमी हाथ से नहीं रोक सकता। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाथ से रोको। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, ज़बान से रोको, अपनी ज़बान से उसको मना करो, कहो कि ये गुनाह का काम है, ये मासियत का काम है, ये नाफरमानी का काम है, इस काम से अपने आप को बचाओ, अपने आप को दूर रखो, उसकी सज़ा का भी उसके सामने जिक्र करो ताकि उसके दिल के अंदर खौफ और डर पैदा हो और उस बुराई से बाज आ जाए। तो ज़बान से रोको। अगर ज़बान से रोकने की ताकत नहीं है तो अपने दिल के अंदर उस बुराई को बुराई जानो। और अगर क्या है, दिल के अंदर भी उसको बुराई नहीं जान रहे हो और आपके दिल से बुराई का एहसास ख़त्म हो गया है, उसको बुराई नहीं समझ रहे हो, तो ये समझो कि आपके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। अगर दिल से उस बुराई को बुराई जानते हो तो ये ईमान का सबसे कमतर दर्जा है, ज़ालिका ज़फ़ुल ईमान। और अगर उस बुराई को बुराई नहीं मानते, तसव्वुर नहीं करते, तो ये समझो कि राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। मुस्लिम मुआशरे के अंदर लड़कियों के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें सुनी गई। अब ये अगर ये देखा जाए तो कोई आलिमा और फाज़ला अगर मुर्तद हो जाए तो क्या दीन की तालीम से वो वाकिफ़ नहीं है? इसकी वजह तो कोई और हो सकती है, इसकी वजह कोई और हो सकती है। और उसकी वजह यही है कि शरीयत का जो हुक्म है
उसकी हमने पासदारी नहीं की, उस पर अमल नहीं किया। हमारे मजहब की ये तालीम है कि बच्चे और बच्चियों में से जो बलूगत की उम्र को पहुंच जाएं उनकी शादी करो, अच्छा रिश्ता तलाश करके उनकी शादी कर दो। क्यों शादी करने का हुक्म दिया गया? ताकि बुराई से वो बच्चे और बच्चियां महफूज हो जाएं, पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने वाले वो बन जाएं। और जब इस पर अमल नहीं होगा तब बुराइयां पनपेंगी और शहवत और ख्वाहिश जब किसी के अंदर उभरेगी तो कोई गलत रास्ता वो अख्तियार करेगा। शरीयत ने हमारी तालीम दी है। बल्कि 15 साल पहले एक प्रोग्राम था तालीमुद्दीन डिग्री, निस्वां डिग्री कॉलेज के अंदर। वहाँ ज़िले के 2 बड़े अधिकारी मौजूद थे, डीएम और कप्तान दोनों मौजूद थे, और उलमा की वो मजलिस थी। तो कप्तान साहब ने उसमें जो बात कही, आज भी मुझको वो लगी उनकी बात, और मैंने ये महसूस किया कि उन्होंने ये कहा कि आप अपनी कौम के धर्म गुरु हैं, यानी मजहबी पेशवा हैं। अपने कौम के लोगों को समझाइए, बताइए। और उसमें से एक बात उन्होंने ये कही कि गैर मुल्क भेजने के नाम पर आए दिन हमारे यहाँ शिकायतें आती हैं पुलिस के यहाँ कि फलां को हमने पैसे दिए, वो लेके भाग गया। तो अपने लोगों को ये समझाइए कि जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनको पैसा दें तो पुलिस कोई कार्रवाई उनके साथ कर सकती है। हर अरे गैरों को दे देंगे जिसका कोई अता पता नहीं है, वो लेके भाग गया, पुलिस उसके साथ क्या कार्रवाई करेगी? तो अपने लोगों को कुछ बताइए, रहनुमाई कीजिए उनकी। और दूसरी बात उन्होंने जो कही वो ये कही कि अपने कौम के लोगों को ये बताइए कि जब उनकी बच्चियां बलूगत की उम्र को पहुंच जाएं तो उनकी शादी के लिए वो फिक्रमंद हों, अच्छा रिश्ता तलाश करें, अच्छे लड़के को ढूंढें और उनकी शादी कर दें। क्यों नहीं समझाते हो? आप लोग मजहबी पेशवा हो, अपने कौम के लोगों को क्यों नहीं ये बता रहे हो? और उन्होंने उसमें ये भी जिक्र किया कि मऊ में एक थाना है जहां पर निकाह के लिए छुहारा पहले से रखा रहता है, ये भी कहा। तो हम लोगों का सर तो शर्म से झुक गया और कहा कि हिंदू बिरादरी के अंदर आप ये नहीं पाओगे। हिंदू बिरादरी के अंदर उनकी लड़कियां जैसे सियाने हो जाती हैं, उनका रिश्ता वो तलाश करते हैं, लड़का ढूंढते हैं। हमारे यहाँ अजीब बात है कि लड़की वाले लड़का नहीं तलाश करेंगे, इसको मायूब समझा जाता है। शरीयत के अंदर ये चीज़ मौजूद है। तो लड़की वाले लड़का ढूंढें, लड़के वाले लड़की ढूंढें, इस तरीके से रिश्ता कायम होगा और बुराइयों का सद्देबाब होगा, खात्मा होगा। और इसके रोकने की यही एक वजह हो सकती है। अगर इस पर तवज्जो नहीं दी गई तो इस पर हम रोक नहीं लगा सकते। और इस तरीके से तालीम के अंदर जिस तरीके से औरतों ने अपने आप को पेश किया और तालीम हासिल करने में आगे बढ़ी, तो उसका एक फ़ायदा तो ये हुआ कि तालीम याफ्ता हुई। लेकिन ये भी तजर्बा है लोगों का कहना ये भी है कि उन लड़कियों के अंदर बेहयाई आई, वो जुरात और हिम्मती बन गई, उनको कोई परवाह नहीं है कहीं आने जाने में। हम और हमारी जैसे उम्र के लोगों ने इसी शहर के अंदर देखा होगा कि घर की औरतें जब घर से बाहर निकलती थीं, कहीं उनको जाना होता था तो कोई मर्द उनके साथ होता था, कोई होशियार लड़का होता था। और उस वक्त का ये मामला था कि वो लड़का या वो मर्द अपने साथ एक चादर लिए हुए होता था और रिक्शे पर जब बैठना होता था तो गैर मुस्लिम रिक्शा चलाने वाला उस आदमी से, उस रिक्शे से उस चादर को तलब करता। उसको कहा जाता वो हार लिए हो। अगर वो हार चादर वो लिए होता, इसका एहतमाम होता था, लोग लेके चलते थे। जबकि वो औरत निकाब में होती थी, पर्दे में होती थी, इसके बावजूद भी रिक्शे का पर्दा उठा करके उस पर चादर को चारों तरफ से बांधा जाता था, फिर औरत उस पर बैठती थी ताकि किसी की नज़र उसके ऊपर न पड़े। ये पर्दे का एहतमाम था। अब निकाब ही जीनत बन गया, निकाब ही इतना मुनक्कस और ज़ेबो जीनत वाला बन गया कि लोगों को, दूसरे लोगों को खुद निकाब माइल कर रहा है।
इसी तरीके से औरतों के अंदर एक खराबी ये भी देखोगे कि जहाँ वो रास्ता चलती हैं वो इस तरीके से कतार लगा के चलती हैं, मालूम होता है कि पूरे रास्ते पर उन्हीं का कब्जा है। मर्द किसी तरीके से उनसे बचा के निकलते हैं, जबकि औरतों के लिए ये हिदायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि औरतें बीच रास्ते से न चलें। बीच रास्ते से चलना उनके लिए ठीक और दुरुस्त नहीं है। बल्कि अबू उसैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत है, वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकले बाहर, और उस वक्त मस्जिद के अंदर जमात से नमाज पढ़ने के लिए औरतें भी आती थीं। तो मर्द भी निकले, औरतें भी निकली, और मर्द और औरतें सब खलत-मलत हो गए, एक साथ हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो औरतों को मुखातब किया, अरे औरतों तुम सब पीछे हो जाओ, तुम सब पीछे हो जाओ और बीच रास्ते से मत चलो, किनारे से चलो। ये भी कहा पीछे हो जाओ मर्दों से ताकि मर्द आगे निकल जाएं, और तुम लोग किनारे क्या है पीछे हो जाओ और बीच रास्ते से मत चलो, किनारे से चलो। राविये हदीस का ये बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब इस फरमान को औरतों ने सुना तो दीवार से इस तरीके से चिपक करके और लग करके रास्ता चलती थी कि उनके दुपट्टे और ओढ़नियाँ दीवारों के अंदर फंस जाया करते थे। ये उनकी हिफाजत का ज़रिया है, इससे उनकी इज्जत व इस्मत भी महफूज होगी और पर्दे का भी एहतमाम होगा। तो बहरहाल ये सब चीज़ें हैं, हमको और आपको अपनी ज़िम्मेदारी को समझना होगा। मुआशरे की अगर हम इस्लाह चाहते हैं, जहाँ कहीं भी हों, अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करें ताकि समाज और मुआशरे से बुराई का ख़ात्मा हो और इस्लाम का बोलबाला हो और इस्लामी तालीमात पर लोगों को अमल करने के लिए उभारा जाए, आमादा किया जाए, उसकी तरगीब दिलाई जाए, उसके अजर व सवाब को बयान किया जाए। सिर्फ मारूफ से काम नहीं चलेगा, मुनकर का भी फरीज़ा अंजाम देना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मजलिस के अंदर जितने लोग भी शरीक हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मजलिस की हाज़री उनकी मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे, और जो बातें इस मजलिस के अंदर वो सुने उसको उस पर अमल करने के लिए उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन तो तौफ़ीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जो बुराइयां पाई जा रही हैं उसको महसूस करने और उसके रोकथाम करने की हमें तौफ़ीक नसीब फरमाए, और हमको इस्लाम के ऊपर ईमान के ऊपर इस्लाम के ऊपर हमको ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।